सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध के उसके आदेश को गंभीरता से न लेने के लिए दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और महज दिखावा किया गया। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से उसके आदेश के पूर्ण पालन के लिए स्पेशल सेल बनाने का निर्देश दिया। साथ ही यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि बिना लाइसेंस के कोई भी पटाखों का उत्पादन और उनकी बिक्री न कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा माना जाता है कि कोई भी धर्म किसी भी ऐसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता जो प्रदूषण को बढ़ाती है या लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाती है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि अगर पटाखे इसी तरह से फोड़े जाते रहे तो इससे नागरिकों के सेहत का मौलिक अधिकार प्रभावित होगा। दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों पर प्रतिबंध का निर्देश जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद दिवाली पर खूब पटाखे छूटे और पटाखों पर प्रतिबंध का या तो बहुत कम या कई जगहों पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर दिल्ली पुलिस के आयुक्त ने हल्फनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पटाखों के उत्पादन और निर्माण को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तर्कों से संतुष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आपने सिर्फ कच्चा माल जब्त करके महज दिखावा किया। पटाखों पर प्रतिबंध को गंभीरता के साथ लागू नहीं किया गया। अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी राज्यों से भी ये बताने को कहा है कि उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी कहा कि वह हितधारकों से परामर्श के बाद 25 नवंबर से पहले पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रति भी नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि आपने पटाखों पर प्रतिबंध का ऐलान देरी से क्यों किया। कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार ने ऐलान किया तब तक हो सकता है कि लोगों ने पटाखे खरीद कर रख लिए होंगे। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी हुई है। बीते हफ्ते दिल्ली के कई इलाकों में AQI इंडेक्स 400 के पार चला गया था। यह बेहद गंभीर श्रेणी का प्रदूषण है। आपको बता दें कि बढ़ रहे प्रदूषण से लोगों की समस्या बढ़ गई है। सुबह और शाम के समय सड़क पर निकल रहे लोग लंबे समय तक खांसी, आंखों व गले में जलन, सांस लेने में दिक्कत के साथ परेशान है। सोमवार सुबह भी दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की एक हल्की चादर नजर आई। अक्षरधाम के आसपास के क्षेत्र में धुंध की एक परत नजर आई, जहां AQI 378 दर्ज किया गया है। CPCB के अनुसार प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में है। आनंद विहार में 382, बवाना में 401, अशोक विहार में 380 AQI दर्ज हुआ है। यह आंकड़े सुबह 8 बजे तक के हैं। राजधानी में स्मॉग और धुंध ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इससे दृश्यता बेहद कम दर्ज की जा रही है। जैसे जैसे सर्दी करीब आ रही है, वैसे ही दृश्यता में गिरावट देखने को मिल रही है। रविवार को सफदरजंग में सुबह के समय दृश्यता 500 मीटर रही, जो कि अमूमन इस समय 1000 मीटर से अधिक रहती है। वहीं सुबह 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच पालम में 700 मीटर दृश्यता रिकॉर्ड की गई। इससे सुबह के समय लोगों को दूर तक देखने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक परेशानी वाहन चालकों को हुई। साथ ही स्मॉग की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, आंखों में भी जलन महसूस की गई। CPCB के अनुसार मौसमी बदलाव के चलते वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला। ऐसे में लगातार 3 दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार आ रहा है। इससे रविवार को AQI 334 दर्ज किया गया, लेकिन अभी भी हवा बेहद खराब है। यह शनिवार की तुलना में 18 सूचकांक की कमी आई है। वहीं शुक्रवार के मुकाबले 46 सूचकांक की गिरावट है। उधर NCR में सबसे साफ हवा फरीदाबाद की रही। यहां AQI 122 रहा, जो कि मध्यम श्रेणी है। इसके बाद गाजियाबाद में हवा में सुधार देखने को मिला। यहां AQI 232 रहा। वहीं गुरुग्राम में 260, ग्रेटर नोएडा में 249, नोएडा में 220 AQI रहा।
इन शहरों में लोगों ने खराब हवा में सांस अगर ली। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।